हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्यास आइस। आई नो आज की वीडियो थोड़ा लेट हो रही है। लाइक यूजुअल टाइम हमारा 8 बजे है। 8 बजे मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ। बट आज अभी आप लोग को ये शायद वीडियो 11 बजे के आसपास मिल रही होगी। लेट होने का रीज़न था, लेट ऐसे ही नहीं हुआ। मेरे पास आज जो यूपीएससी 2027 वाले स्टूडेंट्स हैं, जो आप लोगों में से कोई एक होगा, उनका एक कॉल आया था। तो आई वॉज ऑन कॉल विद दैट पर्सन और हमारा काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ। मैंने उनके बारे में जाना कि उनको कहाँ इशू है, क्या चीज़ें हैं। तो वो काफ़ी कॉल अच्छा रहा और उनको भी काफ़ी हेल्प किया। उन्होंने मुझे बताया कि वो टारगेट्स फॉलो कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा उनको लग रहा है। मैं नाम तो डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, बट मुझे भी अच्छा लगा कि ठीक है, आप लोग फॉलो कर रहे हैं डेडिकेटली। आपने अभी तक डे 6 पे आप आ गए हैं और इस वीडियो को भी आप अच्छे से फॉलो करेंगे। एंड मैं ये भी उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों ने मॉर्निंग में जो टारगेट मैंने दिया था आपको कि नेक्स्ट चैप्टर आपको करना है, चैप्टर नंबर कौन सा है आपका, 5 है, पंचायती राज, वो आपने करा होगा। उसी उम्मीद के साथ मैं ये लेक्चर शुरू कर रही हूँ। एंड उसके अलावा अगर आप लोगों को भी मुझसे बात करनी है या कुछ डिस्कस करना है या समझ नहीं आ रहा यूपीएससी करनी है या कोई भी गाइडेंस आपको लेनी है, तो आप मेरे नंबर पे मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नंबर आई होप आप लोगों के पास ऑलरेडी होगा। अगर नंबर नहीं है तो नंबर भी आपको मैं अभी प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। और ये नंबर में आप एक बार मैसेज भी ज़रूर करिएगा, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सो दैट मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दूँ जो 2027 वाले बच्चों का है। एंड साथ में ही जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो भी मैं शेयर कर दूँगी, क्योंकि उसी ग्रुप में मैं प्रो लीप सीरीज़ की वीडियो डालती हूँ, वो यूट्यूब पे नहीं डलती हैं। एंड इवन व्हाट्सएप ग्रुप पे नोट्स वगैरह भी मैं शेयर करती हूँ। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं, पंचायती राज चैप्टर नंबर 5। लेक्चर शुरू करने से पहले हो सकता है आप में से 30% बच्चे होंगे जिनको ये शायद समझ आया हो, कॉम्प्लिकेटेड फील हो गया हो, यार क्या क्या बोल दिया, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ठीक है, नहीं समझ आ रहा, कन्फ्यूजन हो गई, प्रेसिडेंट एंड ऑल, सेक्रेटरी, ऐसी ऐसी टर्म्स दिख गई। हो सकता है कि भाई नहीं समझ आया, बट अगर किसी को समझ आ गया है तो इट्स वेल एंड गुड कि यार आपको समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। बट मुझे जहाँ तक है, मेरे पास 1-2 बच्चों के मैसेजेस भी आए कि मैम आज का टारगेट में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो रही है, समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने ये सोचा कि इस लेक्चर को फिर ना सिर्फ एक नोट्स से पढ़ाने की जगह आज मैं इसको एक थोड़ा सा आपको पिक्टोग्राफिक, थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊँ, जिससे कि आप लोगों को बेटर समझ आए और आपके दिमाग में वो सेव हो जाए, ठीक है। तो उसी तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको हेल्प करे कि आप पंचायती राज सिस्टम को समझ पाए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अब पंचायती राज शुरू करने से पहले आप एग्जाम्पल में ऐसा समझिए कि वी हैव अ स्कूल। क्या है हमारे पास? एक स्कूल है, ठीक है। अगर मैं स्कूल की बात करूं तो स्कूल एक सिस्टम है जहाँ पे हम ऐसा मान के चल रहे हैं, एक स्कूल एक सिस्टम है जहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो डिसाइड कर रहे हैं कि यार कौन सा गेम्स खेलने हैं, कैसे क्लासरूम्स को डेकोरेट करना है, या फिर लाइक कौन कौन से स्नैक्स पार्टी में होने चाहिए। मतलब स्टूडेंट्स हैं जो आपस में मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, रादर देन डिसाइडिंग फैक्टर टीचर के हाथ में हो, रादर देन कि टीचर डिसाइड करे। यहाँ पे डिसाइड कौन कर रहा है? स्टूडेंट डिसाइड कर रहे हैं, और स्टूडेंट भी वो जिसको हमने वोट किया है और हमारा लीडर बनाया है। जैसे कि मान लो एक स्कूल में, या एक लेट्स से जैसे हमारे स्कूल में भी ऐसा हुआ करता था कि दिवाली पे क्लासरूम का डेकोरेशन वगैरह करना होता था, और लाइक अवार्ड्स, जो भी क्लास बेस्ट डेकोरेट कर रही है, बेस्ट रंगोली बना रही है, उस बेसिस पे उनको सर्टिफिकेट एंड अवार्ड क्लास को मिलता था। तो यूजुअली क्या होता है, टीचर क्या करती है, मॉनिटर से ही कांटेक्ट करती है कि ये चीज़ें हमें करनी है, ये प्लानिंग है। अब आप लोग स्टूडेंट्स डिसाइड कर लो क्या क्या सामान लाना है, कौन कितना सामान लाएगा, कौन क्या पूजा करेगा, कौन रंगोली बनाएगा, कौन डेकोरेशन का काम करेगा, कौन ये सब करेगा। ये सब चीज़ें आपस में डिसाइड करके हमें को बता दो, मतलब कि टीचर को बता दो। तो ये वाली चीज़ आपको पता होगी, आपने अपनी स्कूल लाइफ में फेस की होगी, जिसमें टीचर ने कहा कि यार मैं डिसाइड नहीं कर रही, आप लोग मिसल के डिसाइड कर लो, या फिर मॉनिटर को बता दो, राइट। अब मॉनिटर होता कौन है? अब देखो, यूजुअली तो यार सही बताऊँ, मेरे टाइम तो ऐसा होता था कि मॉनिटर मैम का फेवरेट बच्चा होता ना, उसको मॉनिटर बनाती थी,
हो सकता है आप लोगों के साथ भी यही हुआ, बट यूजुअली मॉनिटर कई स्कूलों में मैंने ऐसा भी देखा है कि वोटिंग से होता था, मतलब कि क्लास में सब बच्चों ने डिसाइड किया कि बताओ यार लड़कियों में मॉनिटर किसको बनाए, लड़कों में मॉनिटर किसको बनाए, और उस बेसिस पे मॉनिटर बना देते थे, ठीक है। तो ऐसा भी होता था। तो वही है कि हम एक लीडर चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, वो चीज़ें होती हैं। तो इसी तरीके से पंचायती राज होता है। मैं क्या कह रही हूँ, इसी तरीके से पंचायती राज होता है। यानी कि पंचायती राज में क्या होता है कि सेम चीज़ें हो रही है बट गांव में हो रही है, स्कूल वगैरह में नहीं हो रही। सेम चीज़ हो रही है पंचायती राज में, पंचायती राज में सेम चीज़ें हो रही हैं, बट किसके लिए हो रही है, विलेजेस में हो रही है, ठीक है। अब क्या सेम हो रही है, इसमें भी यही होता है कि जो लोग होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, वो डिसाइड करते हैं, वो अपना लीडर चूज़ करते हैं, ठीक है। पीपल ऑफ द विलेजेस चूज़ देयर लीडर, ओन लीडर, कि भाई लीडर कौन रहेगा, किस चीज़ के लिए। अब ये डेकोरेशन वगैरह के लिए थोड़ी। गांव में क्या प्रॉब्लम्स होती है कि जो भी गांव की लोकल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कुछ जैसे रोड्स की प्रॉब्लम हुई, रोड्स वगैरह फिक्स करने की प्रॉब्लम हुई, या फिर लेट्स से पानी साफ़ आने की प्रॉब्लम, ख़राब पानी आ रहा है तो कौन किसको सुनाए, मतलब बोले, किसको अकाउंटेबल होए। स्कूल्स बिल्ड करना है, नहीं करना, कोई फेस्टिवल्स करना है तो किसी एक बंदे को लीडर बना लेना कि यार यही है जो संभालेगा अब सारी चीज़ें, होता है ना, एक सेक्रेटरी बना देना एक तरीके से। तो इन सब तरीके की जो चीज़ें होती है, यही होता है पंचायती राज, कि एक लीडर होता है, वो लीडर लोग चुनते हैं और उस लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ये सब काम वगैरह देखना है, ठीक है। अब लीडर को जैसे क्लास में तो हम लोग मॉनिटर बोल देते हैं, पंचायती राज सिस्टम में मॉनिटर बोलते हैं या क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स ये बात है, मॉनिटर तो नहीं बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ कि हु इज़ इन चार्ज, ठीक है, कौन है, तो वो होता है विलेज लेवल में, जो हम बोलते हैं विलेज लेवल में बोला जाता है, एक विलेज लेवल में एक ग्रुप होता है जिसको हम ग्राम पंचायत बोलते हैं, उस ग्रुप को ग्राम पंचायत बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो आपस में लोग डिसाइड होते हैं, वो ग्रुप में जो लोग होते हैं उनको ग्राम पंचायत बोला जाता है। और इसके अंदर जो एक लीडर होता है उसको सरपंच बोला जाता है, लीडर को सरपंच। ये ग्राम पंचायत यानी कि आपकी एक तरीके से क्लास हो गई, ठीक है, क्लास के बच्चे हो गए, और उसमें जो लीडर होगा वो होगा क्लास मॉनिटर। क्लास मॉनिटर यानी कि सरपंच, सरपंच यानी कि पंचायत का प्रेसिडेंट। समझ आ गई बात, कि क्लास का जो मॉनिटर होता है उसको सरपंच बोल दिया गया, पंचायत का प्रेसिडेंट, और हम सारे जो क्लासमेट्स हो गए ग्राम पंचायत हो गई, एक ग्रुप हो गया, गांव के लोग हो गए एक तरीके से। आप ऐसे समझ लीजिए, मतलब गांव के लोग एग्जैक्टली नहीं होता है ग्राम पंचायत, बट मैं बताऊंगी, बट अभी के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि लीडर जो होता है उसको हम सरपंच बोलते हैं, जिसको पंचायत के प्रेसिडेंट भी बोला जाता है। और ये लीडर्स कैसे डिसाइड किए जाते हैं, लीडर्स हम चूज़ करते हैं थ्रू इलेक्शंस के थ्रू, जिसमें हर गांव के लोग वोट करने जाते हैं और इलेक्शंस के थ्रू डिसाइड कर देते हैं कि हमारे गाँव का यही सरपंच होगा। अब ये तो समझ आ गया कि, पर ये बात नहीं समझ आई कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों चाहिए कोई सरपंच, आपस में ही कर लेंगे, नहीं यार, कोई तो चाहिए जो लीड करे, आपको भी पता है, कोई तो चाहिए जो लीड करे चीज़ों को, है ना, तो जिससे कि चीज़ें ईजिली मैनेज हो जाए। तो यही है कि क्योंकि पावर ये ज़रूरी इसलिए बन जाता है क्योंकि विलेजर्स को, जो भी गांव के लोग हैं, उनको पावर मिल जाती है कि यार डिसीजन करे, डिसीजन ले, बल्कि ये नहीं कि यार वेट करना पड़े कोई आएगा कोई सुनेगा। तो इनको पता है गांव के लोगों को, यार हम आपस में डिस्कस करके अपने लीडर को बोलेंगे और वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल देंगे। तो इस तरीके से आइडिया शेयर होते हैं, अदरवाइज़ वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसी का वेट करो, कौन डिसाइड करे कौन क्या नहीं। तो ये सब चीज़ों से अच्छा होता है कि एक टीम में काम करना और इस तरीके से लीडर को बता देना और लीडर उसको प्रॉब्लम को सुन लेगा, ठीक है, समझ आई बात। अब बात करें कि यार मैंने भी आपको बोला था ग्राम पंचायत, मैंने भी आपको बोला था ना ग्राम पंचायत देखेंगे। तो अगर हम बात करें कि ग्राम पंचायत क्या है, तो ग्राम पंचायत एक ग्रुप हमने बताया, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है ग्राम पंचायत। तो एक तरीके से आप ऐसे समझो, ग्राम पंचायत एक वो ग्रुप ऑफ विलेजेस, ग्रुप ऑफ पीपल है, एक छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल है जो लोगों ने मिलके चूज़ किया है, चूजन बाय विलेजर्स, किस चीज़ के लिए, कि यार हमारे गांव को आप संभालो।
अगर अब मैं बोलूँ सिर्फ एक ही जना पूरे गांव को संभाल ले तो देखो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो फाइनेंस के लिए अच्छे हैं, कुछ लोग होते हैं जो मैनेजमेंट का संभाल सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके चीज़ों को देखें। काफ़ी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बटी जाती है। तो वो जो लोगों को सेलेक्ट किया जाता है कि यार ये लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा दिवाली की डेकोरेशन में कि रंगोली ये बनाएगा, पूजा का काम ये करेगा, डेकोरेशन ये करेंगे, ठीक है, खाना पीना अगर कुछ है मिठाई विठाई तो ये लेके आएगा, फंड की चीज़ें कलेक्ट ये करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हो गई, ये जो लोग हो गए जिसको हमने सेलेक्ट किया है, लोगों ने मिलके, बच्चों ने मिलके जो डिसाइड किया है, स्टूडेंट काउंसिल आप कह सकते हैं, वो सब होते हैं ग्राम पंचायत में। ठीक है, एक छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल विच इज़ चूजन बाय द विलेजर्स टू टेक केयर ऑफ देयर विलेजेस। ठीक है, विलेज को संभालने के लिए। समझ आया? इसी को बोलते हैं हम ग्राम पंचायत। जैसे स्टूडेंट काउंसिल होते हैं ना जो इन सब चीज़ों को देखते हैं, इसी तरीके से ग्राम पंचायत में ये लोग क्या करते हैं, मैनेज करना, ठीक है, प्रॉब्लम्स वगैरह देखना, रोड्स को लेके, पानी को लेके, स्कूल्स को लेके। ठीक है, ये तो समझ आ गया। अब ग्राम पंचायत का लीडर कौन होगा? अभी मैंने बताया मॉनिटर होता है क्लास का, तो लीडर कौन होता है यहाँ पे? सरपंच होते हैं। जैसे कि टीम के कोई कैप्टन हो गए, मॉनिटर हो गए, है ना। और बाकी के जो मेंबर्स होते हैं, अब बाकी के मेंबर्स को भी कुछ नाम देंगे। तो मैंने बोला कि जो क्लास मॉनिटर है उसको तो हमने सरपंच बोल दिया, पर बाकी के जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है पंच। नॉट सरपंच बट पंच। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? पंच बोला जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि क्लास के मॉनिटर को तो सरपंच बोल दिया, पर बाकी के जो मेंबर्स हैं उनको क्या बोला जाएगा? पंच बोला जाएगा। ये लोग क्या डिसीजन लेते हैं? ये लोग डिसीजन लेते हैं पैसा कैसे खर्च करना है, इम्प्रूव कैसे करें विलेज को, इन सब चीज़ों पे डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे ये होता है हमारा ग्राम पंचायत, कि वो ग्रुप ऑफ लोग जो विलेजर्स ने डिसाइड किया है कि ये गांव का ध्यान रखेंगे, इनके लीडर्स को सरपंच बोला जाता है और बाकी के मेंबर्स को पंच बोला जाता है। इवन पंच के साथ साथ कई बार वार्ड भी बोल दिया जाता है। वार्ड होता है ना, वार्ड भी बोल दिया जाता है। ठीक है, मतलब विलेज पंचायत छोटे छोटे पार्ट में जब डिवाइड होता है, और पंच को वार्ड भी बोल दिया गया, वार्ड मेंबर भी बोल दिया गया। मतलब वार्ड मेंबर ही बोल दो। वार्ड तो बेसिकली हो गया एक एरिया, छोटा सा एरिया। ठीक है, जो विलेज की पंचायत को छोटे छोटे एरियाज में बांट दिया जाता है। वार्ड कौन होते हैं? वार्ड मेंबर, जो पंच होते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? ये तो समझ आ गया। अब देखें ग्राम सभा, ये हो गया ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की जो लोगों से मिलके बनी है। कौन लोग? जो लोग पब्लिक ने चूज़ किए हैं। ठीक है, आधे लोग होते हैं पंच, एक होता है सरपंच। ठीक है, ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम सभा एक मीटिंग होती है जहाँ पे सारे विलेजेस के लोग आके मिलते हैं। मीटिंग वेयर all the adults of the village come together. All the adults of the village come together. ठीक है, आपस में आके मिलते हैं। जैसे कि स्कूल में एक असेंबली होती है ना, स्कूल की असेंबली होती है जहाँ पे सब बच्चे आते हैं, अपने अपने आइडियाज़ क्वेश्चंस डिस्कस करेगा, असेंबली होना। तो इसी तरीके से ग्राम सभा क्या होती है? जहाँ पे सारे गांव के लोग आके मिलके बैठते हैं, मीटिंग करते हैं। कौन कितने उम्र के लोग करते हैं? जो भी मेंबर्स 18+ उम्र के लोग हैं वो सारे आके बैठ के मीटिंग करते हैं। ठीक है, कि अप्रूव देखना, ये चीज़ें भी देखना कि यार ग्राम पंचायत जो काम कर रही है वो सही है या नहीं है, अप्रूव करना, चेक करना, काम ऑफ वर्क पंचायत, ग्राम पंचायत। ठीक है, उनके काम को भी देखना। कौन देखती है? ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है? लोगों की, इतने सारे लोग मिलके जो मीटिंग करते हैं। ठीक है, ये देखने के लिए कि ग्राम पंचायत सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, समझ आ गई बात? जैसे ग्राम सभा आप ऐसे कह लो ना कि जैसे स्कूल में सजेशंस वगैरह, फीडबैक्स वगैरह जो दिया जाता है, और ग्राम पंचायत हो गया जिसमें टीम काम कर रही है मिलके उन आइडियाज़ में, उन एक्शंस में जो भी ग्राम सभा वालों ने दिए, जो भी पब्लिक में पैसे, जो भी सजेशंस वगैरह दिए हैं वो सब ग्राम पंचायत मिलके इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, ये चीज़ होती है। ये सब तो समझ आ गया, आई होप आ गया होगा। अब अगला हमारे पास चीज़ है 3 लेवल्स ऑफ पंचायत। पंचायत के 3 लेवल हैं। ठीक है, देयर आर लाइक 3 लेवल्स ऑफ पंचायत। 3 लेवल्स ऑफ पंचायत। सबसे ऊपर कौन सी लेवल आती है? ज़िला परिषद, कल भी देखा था हम लोगों ने, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है? पंचायत समिति। पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है ग्राम पंचायत।
जो कि विलेज लेवल। अगर हम इसको मॉनिटर्स की तरह समझें तो ग्राम पंचायत मैंने आपको बताया जिसके अंदर सरपंच भी होंगे, बाकी लीडर्स भी होंगे, पंच होंगे, ठीक है। तो एक तरीके से मान लेते हैं क्लास का मॉनिटर है। ब्लॉक लेवल में क्या है, हर क्लास के मॉनिटर आके इकट्ठे हो रहे हैं, जितने भी क्लास के मॉनिटर हैं, जैसे मान लो 12th A, 12th B, 12th C, 12th D, 11th A, 11th B, 11th C, 11th D, सबके मॉनिटर आए। इसमें क्या हुए, एक एक क्लास के मॉनिटर अलग 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 लेवल पे, ठीक है। मतलब एक की बात हम कर रहे हैं, यहाँ सारे क्लास के मॉनिटर आ गए। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ जैसे सीनियर सेकेंडरी के देखे, यहाँ पे हमने पूरे स्कूल के देख लिए, जो इंचार्ज है इनके ऊपर का भी, मान लेते हैं कोई वाइस प्रिंसिपल मैडम हो गई। तो इस तरीके से ये लेवल डिसाइड होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। अब अगर हम बात करें एक एक करके कि पहले हम बात करते हैं ग्राम पंचायत के बारे में थोड़ा सा। ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल पे होता है, ठीक है। ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे। अब ग्राम पंचायत में बात करें कि कौन है ये लोग, ग्राम पंचायत में अगर हम बात करें कि हु आर दे, तो ये वो लोकल लीडर्स हैं जो लोग इनको इलेक्ट करते हैं। यानी कि ग्राम पंचायत के अंदर कौन कौन आता है बताती हूँ। लोकल लीडर्स विच इज़ इलेक्टेड बाय पीपल इन द विलेज। इसमें यानी कि सरपंच, और सरपंच के साथ कौन आते हैं, पंच आते हैं, वार्ड मेंबर्स आते हैं, ठीक है, बाय द पीपल इन द विलेज। कौन कौन आते हैं इसमें, बेसिकली सरपंच हो गए, ठीक है, पंच हो गए। क्या काम है इनका, काम क्या है इनका, व्हाट डू दे डू। इनका काम यही है कि जो भी प्रॉब्लम्स है गांव में, जैसे कि रोड की प्रॉब्लम फिक्स करना, क्लीन वाटर प्रोवाइड करना, ठीक है, स्कूल्स वगैरह को इम्प्रूव करना, ये सारी प्रॉब्लम्स को वो देखते हैं। सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ विलेजेस, ठीक है, विलेजेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। लीडर कौन होता है इसमें, सबको पता लग गया होगा अब तक कि यार लीडर तो सरपंच ही होता है, ठीक है। कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे होते हैं ग्राम पंचायत, मतलब ग्राम पंचायत होता कहाँ पे है। तो ग्राम पंचायत क्या होता है, ग्राम पंचायत बेसिकली हर गांव में है, और हर मतलब लाइक एक गांव को देख रहे हैं या दो गांव में देख रहे हैं, ठीक है, एक या फ्यू विलेजेस को देखते हैं। कई बार कुछ गांव को भी देखना पड़ता है, अदरवाइज वन विलेज देखते ही देखते हैं, ठीक है। समझ आई बात। तो ग्राम पंचायत वो लोकल लीडर्स है जो लोग इलेक्ट करते हैं, जिसमें सरपंच पंच दोनों आते हैं। लीडर सरपंच होता है, प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करना जो भी गांव में है, ये होते हैं ग्राम पंचायत, ठीक है। नेक्स्ट है पंचायत समिति, यानी कि ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति। अब अगर हम बात करें ये कौन है, हु आर दे। मैंने अभी बताया था अलग अलग क्लास के मॉनिटर आ गए, यानी कि अलग अलग क्लास के जो भी अलग अलग विलेजेस के जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो सारे आ गए, ठीक है। तो दे आर अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। देखो ये नोट्स आपको बनाने हैं इसके, हालांकि मैं शेयर करूँगी बट इतने डिटेल में नहीं होंगे, ये मैं लेक्चर्स के साथ ही डिलीवर करा रही हूँ। तो जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं इसके नोट्स बनाइए, खुद बनाएंगे तो जल्दी समझ आएगी चीज़ें, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम मैनी विलेजेस, बहुत सारे विलेजेस के एक ही ब्लॉक के अंदर, ठीक है। जैसे 8 ब्लॉक 9 ब्लॉक अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं ना, तो एक ही ब्लॉक के अंदर कितने जितने भी विलेजेस हैं उन सबका ग्रुप, ठीक है। समझ आई बात। इनका क्या काम है, उनका तो समझ आ गया था यार कि गाँव की प्रॉब्लम वगैरह देखना, रोड्स को लेके, पानी को लेके, स्कूल को लेके, इस तरीके से इनका क्या काम है, ये इससे बड़ा टास्क संभालते हैं, ठीक है। जो मल्टीपल विलेजेस को देखना, जैसे कि क्योंकि मल्टीपल गाँव आ रहे हैं इसमें, जैसे बिल्डिंग देख लिया, जैसे मतलब बिल्डिंग का हेल्थ सेंटर हो गया, सॉरी हेल्थ सेंटर बनाना, या फिर कुछ इरिगेशन के लिए रिगार्डिंग प्लान करना, तो कुछ बड़े बड़े टास्क ये देखते हैं। क्योंकि इसमें सारे गांव की बात आ रही है ना, तो पूरे गांव के हिसाब से सोचना पड़ता है, ठीक है। वेयर कहाँ पे काम करती है ये, तो ब्लॉक लेवल पे काम करती है, या फिर अब तहसील लेवल भी कह सकते हैं इसको, तहसील लेवल, ब्लॉक लेवल तहसील लेवल पे भी काम कर रही है, ठीक है। समझ आई बात, ठीक है। तीसरा हमारे पास आता है ज़िला परिषद।
ज़िला परिषद सबसे ऊपर आता है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट ही घोषित डिस्ट्रिक्ट होता है ना, कि पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट हो गई, ठीक है। तो ज़िला परिषद क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब इसमें अगर हम बात करें कि कौन है ये लोग, तो ये सारे जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सब का ग्रुप हो गया, ठीक है। ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल द ब्लॉक्स इन अ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। क्या करते हैं ये, क्या काम है इनका, ये उससे भी बड़े प्रोजेक्ट संभालते हैं। किससे बड़े, पंचायत समिति से भी बड़े प्रोजेक्ट संभालते हैं। ग्राम पंचायत सबसे छोटे हैं, उसके ऊपर पंचायत, आपका पंचायत समिति आ रही है, ग्राम पंचायत, देन पंचायत समिति एंड देन जिला परिषद। जिला परिषद का काम क्या होता है, उससे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखना, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट संभालना, जैसे कि हॉस्पिटल्स बना लिए, हाईवेज़ बना लिए, ठीक है, स्कूल्स बना लिए पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को देखते हैं ये, ठीक है। इसमें लीडर कौन होता है, एक प्रेसिडेंट चूज़ किया जाता है कि जो जिला परिषद को संभाले, और कहाँ पे किसके लिए काम करते हैं ये, इट वर्क्स फॉर द एंटायर डिस्ट्रिक्ट, पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करते हैं ये, ठीक है। तो एक तरीके से आप ऐसे समझ लो यार कि ग्राम पंचायत हो गया कि आपका हाउस मैनेज करना, हाउस इज़ मैनेजिंग इट्स ओन नीड, ठीक है। सिर्फ एक घर को मैनेज कर रहे हो आप लोग, ठीक है, खुद की, मतलब घर को खुद ही मैनेज कर रहे हो, ठीक है। पंचायत समिति हो गई कि आपके पड़ोस वाले आके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। और ज़िला परिषद क्या हो गया कि पूरी की पूरा शहर आके आपके घर की प्रॉब्लम समझा रहा है, या पूरे शहर को आपकी घर की प्रॉब्लम से ऐसे मान लो इफेक्ट हो रहा है, तो वो वाली चीज़ हो गई। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यार ये जो ग्राम पंचायत है ये छोटे लेवल पे है, लोकल लेवल पे, पंचायत समिति उससे ऊपर, और ज़िला परिषद उसके भी ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें इसमें देखी है। अगर हम देखें थोड़ा बहुत ब्रीफ में एक बार कि पंचायती राज क्या है, पंचायती राज को हम इसी तरीके से भी डिफ़ाइन भी कर सकते हैं कि पंचायती राज बेसिकली क्या है। पंचायती राज की अगर मैं बात करूं कि पंचायती राज क्या होता है, तो पंचायती राज एक सिस्टम है। किस चीज़ का सिस्टम है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जिसको हम पंचायती राज बोलते हैं, जो अलाउ करती है लोगों को कि पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में और गवर्नेंस में, ठीक है। पर्पस यही रहता है कि यार जो भी डिसीजंस है लोकल इश्यूज़ को लेके, चाहे पानी को लेके हो, चाहे इवन रोड्स को लेके हो, ठीक है, और स्कूल्स को लेके हो, हेल्थ को लेके हो, ये सब जो लोगों के जो भी ये सारे डिसीजंस होते हैं ये सब लिए जाए, ठीक है, ये चीज़ों पे ध्यान देते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ इलेक्शंस कब कब होते हैं पंचायती राज में, तो इलेक्शंस यूजुअली इसमें भी 5 साल के अंदर 5 ईयर्स में, हर 5 ईयर्स में इलेक्शंस होते हैं पंचायत के मेंबर्स के लिए। इनके पास पैसा कहाँ से आता है, फ़ंड का क्या सोर्स है, तो फंड या तो गवर्नमेंट ग्रांट मिलते हैं, कुछ गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिल रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट से कुछ पैसा मिल रहा है, लोकल टैक्सेस जो कलेक्ट कर रहे हैं स्टेट वाइज, ठीक है, वो हो गया, कुछ डोनेशंस अगर आ रही है, तो ये सब जगहों से पैसा आता है और ये इनका फंड रहता है। तो यानी कि इट प्रमोट्स द डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट, इट एम्पावर्स रूरल कम्युनिटी एंड ऑल्सो हेल्प्स इन रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है। समझ आ गई बात, यहाँ तक तो आ गया समझ। अब एक चीज़ और इसमें आपको देखनी है कि जो ग्राम पंचायत है ना, जो ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें हमने देखा कि सरपंच भी है और पंच भी है, तो जो ग्राम पंचायत होता है इसमें एक सेक्रेटरी भी होता है, ठीक है, सेक्रेटरी होता है जो बेसिकली सेक्रेटरी है ग्राम सभा का। जो भी मीटिंग होती है ना उस मीटिंग का ग्राम सभा का क्या होता है, सेक्रेटरी होता है। ये लोगों ने इलेक्ट नहीं किया होता बल्कि इसको गवर्नमेंट भेजती है, गवर्नमेंट की तरफ से ये सेक्रेटरी आता है। आपने पंचायत सीरीज़ देखी होगी तो आपको पता होगा, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये सेक्रेटरी होता है, गवर्नमेंट इसको भेजती है, कोई लोग इसको इलेक्ट नहीं करते। इनका काम क्या होता है, सेक्रेटरी का काम ये होता है कि जो भी मीटिंग्स वगैरह बुलानी है, ठीक है, किसके बीच में, ग्राम सभा में, ठीक है, ग्राम पंचायत की मीटिंग बनानी है, कोई रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने हैं, तो ये सब किनका काम होता है, सेक्रेटरी का काम होता है, ठीक है। समझ आ गई बात, तो यहाँ तक आपको आई होप सब कुछ समझ आ गया होगा, और यही इस पूरे चैप्टर में है। अब चैप्टर में अलग भाषा से दे रखा है, एक बार हम चैप्टर के नोट्स निकाल देते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे नोट्स हैं इस चैप्टर के, ठीक है, जस्ट सेकेंड, लेट मी जस्ट टेक दैट पेन। हाँ, ये हमारे नोट्स हैं आज के लेक्चर के, जो मैं शेयर कर दूँगी अभी ग्रुप पे।
तो ये चैप्टर के नोट्स है जिसमें क्या क्या चैप्टर में लिखा था वही सब है। एक बार इसको रीड कर लेते हैं, थोड़ा हमें समझ आ जाएगा कि ठीक है यार वही सब पढ़ा है हमने जो मैम ने अभी समझाया है। ठीक है, ग्राम सभा इज़ द मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट्स हु लिव इन द एरिया विच इज़ कवर्ड बाय अ पंचायत। हमने देखा ग्राम सभा क्या होती है, मीटिंग होती है। ठीक है, समझ आ गया। ग्राम सभा की मीटिंग कौन शुरुआत करेगा, पंचायत के प्रेसिडेंट जिसको हम सरपंच भी बोलते हैं, और बाकी के मेंबर्स कौन होते हैं जो पंचायत में होते हैं वो कौन होते हैं, पंच। ठीक है, ठीक है, ये भी समझ आ गया। ईच विलेज पंचायत इज़ डिवाइडेड इनटू वार्ड। जितने भी विलेज के जो पंचायत होते हैं वो वार्ड्स में डिवाइडेड होते हैं, मतलब छोटे छोटे एरिया में डिवाइडेड होते हैं, और हर वार्ड में एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको हम पंच बोलते हैं। ठीक है, जो पंच के जो मेंबर्स होते हैं ना, बेसिकली जो हर एक विलेज में एक पंचायत जो होता है ना उसको छोटे छोटे वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं यार कि तू इतना डिपार्टमेंट देख, इतना इतना देख। हर वार्ड्स के एक मेंबर, एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जिसको पंच बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं पंच। समझ आई बात। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट चीज़ है कि ऑल दी मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट अ सरपंच। जितने भी मेंबर्स होते हैं ग्राम सभा के वो एक सरपंच इलेक्ट करते हैं जिसको हम पंचायत के प्रेसिडेंट बोलते हैं, कि हम बता चुके हैं यहाँ पे भी। ठीक है, द वार्ड पंच एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। पता है आपको ये चीज़ कि ग्राम पंचायत कैसे बनती है, जो भी पंचायत वो है अपना कौन है, सरपंच है, ठीक है, और जो भी पंच है इनको मिला के बनते हैं ग्राम पंचायत। इवन सेक्रेटरी भी होते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत को 5 साल के लिए बेसिकली जो मेंबर्स होते हैं वो 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, 5 साल बाद इलेक्शन हो जाते हैं। एंड ग्राम पंचायत में एक सेक्रेटरी होता है, जो मैंने अभी आपको बताया भी था कि एक सेक्रेटरी होता है। ठीक है, जो कि सेक्रेटरी होता है ग्राम सभा का। ठीक है, ये पर्सन गवर्नमेंट इलेक्ट नहीं, लोग इलेक्ट नहीं करते बल्कि गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी मीटिंग्स वगैरह हो ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में, और रिकॉर्ड्स वगैरह को मेंटेन करना। ठीक है, तो ग्राम सभा एक की फैक्टर है इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड रिस्पॉन्सिबल। ग्राम सभा का होना बहुत जरूरी है क्योंकि ग्राम सभा में सब लोग हैं, वो लोग ही हेल्प करते हैं, मतलब एक तरीके से ग्राम पंचायत में कि भाई क्या काम करना है क्या नहीं करना। ग्राम सभा में लोग ही तो बताएंगे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब लोग मिलते हैं काम के लिए। ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस बिफोर द पीपल। ठीक है, तो बेसिकली ग्राम सभा क्या है, प्रिवेंट करता है पंचायत को कि कोई गलत काम ना करे। ग्राम सभा ये नोट ध्यान रखता है कि कुछ गलत ना हो रहा हो, जैसे कि मिसयूज़ नहीं हो रहा हो, फेवरेट नहीं हो रहा हो सर्टेन पीपल को, कि एक तरफ नहीं हो, बायर्स नहीं हो रहे हो, ये सब चीज़ों पे ध्यान रखता है। इट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल कि लोगों पे ध्यान, मतलब किस पे ध्यान रखे, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी सरपंच है, उन सब पे ध्यान रखे और उनको रिस्पॉन्सिबल बनाए कि भाई आपने किसको इलेक्ट किया, उन सब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहे। ठीक है, ग्राम पंचायत जो हैं बेसिकली सरपंच और पंच जो है वो रेगुलरली मिलते हैं, और उनका मेन टास्क यही होता है कि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, जो गांव के डेवलपमेंट के लिए की प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं, वो प्रोग्राम्स लाए जाए। ठीक है, ग्राम पंचायत को अप्रूव लेना होता है, हैज़ टू बी अप्रूव बाय द ग्राम सभा। अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो उनको ग्राम सभा से अप्रूव भी लेना होता है। ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा एक मीटिंग होती है जहाँ पे सारे एडल्ट जो रहते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं। ठीक है, काम क्या है ग्राम पंचायत का, ग्राम पंचायत यानी कि सरपंच और पंच का क्या काम है कि कंस्ट्रक्शंस, मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज को देखना। ठीक है, जैसे रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग्स, बाकी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज को देखना, जो लोकल टैक्सेस है उस पर लगाना और लोकल टैक्सेस को कलेक्ट भी करना। ठीक है, एग्जीक्यूट करना गवर्नमेंट की स्कीम, अगर कुछ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है अपने गांव में, ये सब स्कीम्स भी लेके आना। तो यही सब काम हो गया, मेंटेनेंस ऑफ रोड, बिल्डिंग वगैरह हो गया, टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करना हो गया। ठीक है, गवर्नमेंट की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना अपने गाँव में। नेक्स्ट चीज़ हमने देखी थी, फंड कहाँ से आता है, तो टैक्सेस से आता है, जो हाउस वगैरह पे लगता है, मार्केट में लगता है, वो टैक्सेस कलेक्ट करके आता है। कुछ गवर्नमेंट स्कीम फंड्स हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट को मिलता है। ठीक है, थ्रू दी जनपद एंड जिला पंचायत, और कुछ डोनेशंस जो होती है। यही सेम चीज़ें हमने पढ़ी। 3 लेवल्स ऑफ पंचायत हमने पढ़ी। क्या क्या 3 लेवल्स हम लोगों ने पढ़ी, ग्राम पंचायत हमने देखी। ठीक है, ग्राम पंचायत के बाद हमने पंचायत समिति देखी, और पंचायत समिति के बाद हमने क्या देखा, ज़िला परिषद देखा। ठीक है, यही 3 लेवल्स हम लोगों ने देखी थी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद। तो रूरल एरियाज़ में ग्राम पंचायत है जो सबसे ऊपर आ गया, मतलब नीचे से सबसे ऊपर आ गया। ठीक है, पंच और जो ग्राम पंचायत होते हैं ये आंसरेबल होते हैं, ग्राम सभा को आंसर करना होता है, क्योंकि यही लोग थे जिन्होंने इनको इलेक्शन में मतलब इलेक्ट किया। आपस के जो गांव के लोग हैं, इन लोगों ने मिलके ही तो एक लीडर बनाया और बाकी के सरपंच पंच लोग बनाए, है ना। यही तो ये ग्राम पंचायत है और ये ग्राम सभा है। तो ग्राम सभा को अकाउंटेबल हैं ग्राम पंचायत वाले लोग, उनको बताना पड़ेगा कि आपने क्या काम किया क्या नहीं किया। ठीक है, देयर आर, और 2 लेवल्स और है, कौन कौन से, ब्लॉक लेवल जिसको हमने क्या बोला, पंचायत समिति, जनपद पंचायत भी बोल देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग ग्राम पंचायत से, क्योंकि वो ब्लॉक लेवल पे है ना। ठीक है, उसके ऊपर कौन आते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत और ज़िला परिषद।
ज़िला परिषद जो डेवलपमेंटल प्लान्स बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डेवलपमेंटल प्लान्स बना रहे हैं, जैसे आपके हॉस्पिटल्स हो गए, हाईवेज़ हो गए, स्कूल्स हो गए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पंचायत समितिज़ यानी कि जो ब्लॉक लेवल वाले हैं, ठीक है, सेकेंड लेवल पे वो मनी डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखते हैं ग्राम पंचायत में। विद इन द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हर स्टेट इन द कंट्री हैज़ इट्स ओन लॉज विद रिगार्ड टू पंचायत, ठीक है, हर स्टेट का अपना अपना रूल्स है पंचायत को लेके, ठीक है, तो ये चीज़ें भी इसमें है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर आपको डाउट है तो मेरा नंबर आप लोगों के पास है, ये नंबर है स्क्रीन पे जो आपको दिख भी रहा होगा और मैं लिख भी देती हूँ, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ, हालांकि अब कल संडे, आपको लग रहा होगा कि संडे का ऑफ होगा, नहीं यार, थोड़ा तो पढ़ेंगे ही, क्योंकि हम लोगों ने टारगेट भी कितना लिया है डेली का, 30 मिनट मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा होता है 45 मिनट्स, तो ये चीज़ तो हमें करनी ही है, ठीक है। तो कल हम वापस मिलेंगे नए टारगेट के साथ, ठीक है, तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।